एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे काली है? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से भगवान शंकर का संवाद करो। 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी। कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, 4 सब कुछ है उसमें। जब आप और वो रोगीला महापुराण की कथा जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर शिव जी के मंदिर में जाते एक लोटा जल चढ़ाते शंकर का भजन करते बहुत तकलीफ शरीर में। 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त कर। और अभी 4 सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब। 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? 4 संकेत। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? शिव मिलने बोलते जाओ जरा जम के। शिव समागम डॉक्टर बोलेगा कि अब व्रत शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं, एक बात कहेंगे, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, बाद लोटा जल चढ़ाता रहता है, कर लेना पर भजता रहता है, शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय हम कहता रहता है, उसको पहला भोजन करो और भगवान शरीर को देते हैं अपने मिलन का, उसको अपने शरीर में दर्शन देते हैं। बाद में भी जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंचे। दूसरी क्लास अभी तुम थोड़ा सवेरे दो शिव जी से मिलने के 4 सुबह नाश्ता ले लिया करो, संकेत भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर जम के उत्तर दो। शंकर भगवान थोड़ी थोड़ी देर में जाते रहना चाहिए। हो काय में आने लगे सब, और रात शाम थोड़ा थोड़ा खाओ, रात शाम थोड़ी थोड़ी देर में सपने में आए, वो एक साथ रात सुरसा जैसे मत निपटा में आए, थोड़ा बोले मेरे सपने में। 3 तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? और ज्यादा बोलते जाओगे। 3 पशुपति व्रत अच्छे हो गए। चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या जो धर्म आ गया, या रात की नींद उड़ गई, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे व्रत अगर नींद करा रहे हैं, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रात की नींद चली। जम के बोलो जरा, कमाओ भी उतना जितना खाने की लाइन और खाओ जितना 50। अति सर्वस्व उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला शिव है। तुम्हारा व्रत अगले साल शंकर भगवान करा रहे हैं, और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया, तो वो भी जान। किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते हैं, तो वो समझ 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार-बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले, एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, चौथे व्रत में थोड़ा सा गैप कर तो केवल व्रत करेगी, चावल भोजन करेगी, या टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले। अच्छत का मतलब होता अच्छा है, सब बल बढ़ जाएगा। और वही हुआ। फिर वापिस एक अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर। उसका मतलब क्या होता है? अच्छा है, इतनी देर में तुम तेरी जिसका कभी फाइल थी ना, उसको मैंने चेक कर लिया है,
फाइल घूम गई थी इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था, तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था। तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर। फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा। कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओ घड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार भगवान मेरा राम फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। ब्राह्मण फाइल देख लगाने के बाद ब्रह्मा जी ने लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है भगवान तुमको ऐसा ही समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से और तुम ऐसे ही चाल लगाते रहो, संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? शंकर भगवान का नाम कोई भी लेता है और शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। राजा श्वेत के मरने का समय था, अंतिम समय चल रहा था और राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था। उसके मरने के समय हमने यमदूतों को भेज दिया। पगड़ी नहीं होती, शंकर भगवान के गणों ने ऐसा मारा, लाल किया करके भगा दिया। स्वयं यमराज गया, बेचारे को निपटा दिया। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता मृत्यु देवी को भेज दिया। मर गया और दुनिया में क्या सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से तिलक लगा के मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर तिलक लगाते हैं, चावल लगाने लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो कमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए। इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। तो बरसाती ने कहीं को पूरा एल्बम भरवा देगा, दे दिया पूरा लेके फोटो। और जब चावल का दाना, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करेगी। चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं? भगवान को क्यों समर्पित करते हैं? भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं? चावल क्यों समर्पित करते हैं? उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना। बस इतनी कृपा आप करो। बैठ के फोन कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, तो यहाँ तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है। बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खा। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहाँ तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय
प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है बेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला कौशल्या। यहाँ प्रगट भय। यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं। राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए।